हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एडवांस एक्सरसाइज जो जेईई और नीट में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है P1 और 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर P2 एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज into 50 ml of water, osmotic pressure इसका दिया है P3। the right option of decreasing order of osmotic pressure of these solution। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? तीन सोल्यूशन दिया गया है और सबका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। उनको अरेंज करके बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, किसका कम है, किसका सबसे कम है। इस ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। ऑप्शन देख रहे हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है? ICRT। ICRT ये होता है क्या? फार्मूला होता है। C क्या है? कंसंट्रेशन है। I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ देखिए पाई से कहीं कहीं पी से भी डिनोट कर लेते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है P1 P2 P3 मानकर किया गया है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो यहाँ पाई से डिनोट किया गया है, क्वेश्चन में P1 P2 P3 लिया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या क्या दिया गया? एक ग्लूकोस दिया है, दूसरा क्या दिया है? यूरिया दिया है, तीसरा सुक्रोस दिया है। देखिए यहाँ पर तीनों जो हमारे सल्यूट हैं ये सभी क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां पर ग्लूकोस दिया है, ग्लूकोस, और क्या है? यूरिया है, और क्या है? ये सुक्रोस है। ये तीनों क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब ये है जब इसको हम वाटर में डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो ये आयनाइज नहीं होगा। ये आयनाइज नहीं होगा। अगर आयनाइज नहीं हो रहा है तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है। ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये दिमाग में रख लेंगे, चाहे ग्लूकोस हो, यूरिया हो या सुक्रोस हो। इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और जानते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो क्लियर हो गया कि तीनों के लिए आई की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तीनों के लिए आई की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब सबके लिए आई की वैल्यू क्या है? सेम है। इसका मतलब उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब यहां पर आई की वैल्यू 1 हो गया, आर भी क्या है? कांस्टेंट है, टी भी क्या है? टेम्परेचर सबके लिए यहां कुछ तो दिया नहीं टेम्परेचर के बारे में, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम लिया गया है। तो आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर और आई तीनों कांस्टेंट, मतलब कि आर टी और आई से कोई मतलब नहीं है। तो किस पर डिपेंड करेगा? सी पर। यहां जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओनली किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो सबका निकाल लेंगे कंसंट्रेशन, जिसका ज्यादा आया उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो चलिए निकालते हैं। आर टी कांस्टेंट, आई सबके लिए 1 है तो भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसका मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा? कंसंट्रेशन के। क्लियर? अब यहां पर दिया है ग्लूकोज के लिए निकालेंगे। ग्लूकोज कितना दिया गया है? 10 ग्राम। पहले कंडीशन में क्या दिया है? ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। अब यहां पर देख रहे हैं जो लीटर जो सोल्यूशन दिया गया मोल पर लीटर। लीटर का मतलब है 250 ml सब है। 250 ml क्या है? सब है। चाहे हम ग्लूकोज की बात करें, चाहे हम यूरिया की बात करें, और चाहे हम सुक्रोज की बात करें,
सब में सेम है, इसको भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। किसको? लीटर को। इसका मतलब ये हुआ, अब डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल पर। डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल पर। इसका मतलब जिसका मोल ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो मोल सबका निकाल लीजिए। तो एल की वैल्यू जो है यहां पर जो वैल्यूम दिया गया है 250 ml है, चाहे रख के निकाल लीजिए चाहे उसको निगलेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि हमको सॉल्व करके ऑप्शन बताना है। तो यहां मोल पर डिपेंड करेगा। मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या है? मास कितना दिया है? 10 ग्राम। कितना है क्वेश्चन देख रहे हैं? 10 ग्राम है अपान मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? C6H12O6, कार्बन 12, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, उसका एक होता है, 6 ऑक्सीजन है और इसका होता है 16। और इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 180। तो यहां क्या रखोगे? 180 कितना आ जाएगा? 1/18। या इसको सॉल्व करोगे 0.10, एक जीरो और ले जाइए, एंड 18 पंचे 90, यही आएगा। इतने मोल आएंगे 0.055। क्लियर? तो अगर ग्लूकोज है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? P1 है, तो यही हमारा आएगा 0.055। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाएगा? ये P1 आ जाएगा। जो मोल सब निकाले हैं वही क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहां हमको नहीं रखना है, लीटर क्या है सबके लिए, क्या वैल्यूम सेम दिया है, सेम दिया है, तो यहां हमको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम मोल निकाल के बता देंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होगा। इसका मतलब कि P1 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल के। क्लियर? P1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल के। तो मोल जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां कितना आ गया? 0.055 P1 हो गया। दूसरा क्या है? यूरिया है। यूरिया के लिए यहां जो P2 हो जाएगा ये भी क्या होगा? मोल के इक्वल होगा। यूरिया का मोल निकाल लीजिए। मोल क्या आएगा? मोल जो आएगा कितना? कितना ग्राम दिया है यूरिया? 10 ग्राम दिया है। इसका मोलर मास यूरिया क्या होता है? NH2 CO NH2, नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2। कितना हो गया? 16 और 14 30, और 14 और 2 16, और 16 12 28 और 2 30। कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 60। एक जीरो उड़ा दो, क्या आएगा? 1/6। कितना आ जाएगा? ये 0.10 होगा, और एक बार जाएगा, 4 बचेगा, 6 बार जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P2। थर्ड क्या कह रहा है? सुक्रोस है। सुक्रोस भी कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है, तो ये P3 इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और P3 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल के। मोल यहाँ भी निकाल लीजिए। ये भी 10 ग्राम दिया है, लेकिन इसका मोलर मास कितना होगा? किसका? चीनी का। C12H22O11 का। तो 12 गुणे 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 22 प्लस 11 गुणे 16। इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 342। तो 342 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये तो सबसे कम आ रहा है P3 भाई। 342 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर लीजिए। यहाँ 10 को 342 से भाग देना है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए पहले। 2 पंचे 10 और 2 कन्ने 2, 214, 171 आ जाएगा। और कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या करना है? यहाँ 171 से 5 में भाग देना है। पहले पॉइंट, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर 0 बार, एक जीरो और बढ़ा देंगे। क्लियर? 500 को 171 से भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 टाइम्स 3, 7 3 21, 3 कने 3 2 5। ये भी नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। 2 बार ले जाइए। 2 7 दूनी 14, 2 1 3, 342। क्या आएगा? ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, 58।
58 ही आएगा, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 158 बचेगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया है 0.02, ये क्या हो गया P3 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबका ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया है P1 P2 P3। यहाँ देख रहे पूरा सॉल्व करने के बाद ये पता चला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि यहाँ वैल्यूम भी सेम दिया गया 200 पाई, उसको भी निगलेक्ट कर दिया गया। आई की वैल्यू सेम आ रहा है, आई की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वो भी कांस्टेंट हो गया। आर तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर सबके लिए क्या है, सेम है, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ प्रेशर किसका सबसे कम आया, सबसे कम कौन है, सबसे कम तो P3 आया है, सबसे ज्यादा P2 आया है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा P2, फिर P1 होगा, फिर क्या होगा P3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। क्लियर, आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।